वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, सफलता और असफलता ये आपके कर्म पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने ठान लिया तो सफल हो जाओगे और अगर आपने निराश हो गया, हताश हो गया तो आप असफल हो जाओगे। तो ये आपकी सोच पे, आपके कर्म पर डिपेंड करता है। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा क्या है। अगर आपने कोई मंजिल तय किया है कि मुझे कहीं पहुंचना है, तो आपने उस मंजिल को पहुंचने के लिए आप उसके कुछ डिस्टेंस होते हैं, क्योंकि हर टारगेट के बीच की और आपके बीच के और एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य को और आपके बीच में कोई दूरियां होती है। आपको निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि उस दूरी को आप कैसे कवर करते हैं। दोस्त, कभी कभी क्या होता है कि जो इसका मन नहीं होता है, अपने काम पर भरोसा नहीं होता है, तो उसको कम दूरी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने टारगेट को इतने प्यार करते हैं, उस अपने काम पर अपने इतने विश्वास होता है कि टारगेट कितना ही दूर क्यों ना हो, आपकी लक्ष्य चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो टारगेट उसको कम लगने लगता है। बहुत उसकी जो दूरी होती है उसको कम दिखने लगती है। तो ये अगर आपके हौसला बुलंद है और आपने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँच दिखाना है, तो दूरी नज़र कितना भी आती है तो दूरी मैटर कम करती है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि चलो पहुँचूंगा तो पहुँचूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको दूरी पास में भी होगा तो आपको बहुत दूर नज़र आएंगे। तो ये आप हमारी सोच पर डिपेंड करता है। दोस्त, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर कोई मंजिल तक पहुंचना आपको, तो आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे, आपको एक लक्ष्य डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, जीवन में क्या करके दिखाना है। कोई लाइफ की पर्पस ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने कोई लाइफ की पर्पस नहीं ढूंढा और जो जैसा बोल दिया उस पर आप काम करना शुरू कर दिए, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी कोई लाइफ की पर्पस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान बोलता है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके लाइफ के पर्पस हो गया कि मैं अपने जीवन में एक अच्छे डॉक्टर बनूंगा। लेकिन दोस्त, डॉक्टर बनने के लिए जो कठिन परिश्रम होती है, उसको एक जो डायरेक्शन होता है उस पर आपको काम करने पड़ेंगे। डॉक्टर बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे जब तक आप बन नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होता है इतनी ज़्यादा कठिनाई लोगों के बीच आती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के क्रम में जो भी छोटी सी छोटी चीज़ को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, छोटी सी छोटी चीज़ को आपको समझने पड़ेंगे। कई लोग आपको ऐसे रास्ते में मिलेंगे कि वो आपको डराएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ये काम बहुत कठिन है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, इससे नहीं होता है, वैसे नहीं होगा, तुम कहाँ कर पाओगे, तुमसे ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाले थे वो नहीं कर पाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो वो काम करना नहीं चाहते हैं, और दूसरे अगर वो खुद नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे को करने भी नहीं देना चाहते हैं, वो डिमोटिवेट करेंगे। तो दोस्त, कुछ लोग होते हैं कि दूसरे के बातों में आ करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उनको विश्वास लगता है कि वो अगर बोल रहा है कि बहुत ही कठिन है, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लोगे। आपने 2 साल तो मेडिकल की तैयारी किया, किसी ने बोल दिया कि ये तो बहुत कठिन है, बड़े बड़े लोगों से नहीं हुआ, आप क्या कर पाओगे, तो आपने फिर इंजीनियरिंग की तरफ साइड कर लिया कि चलो मैं डॉक्टर नहीं तो मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। आपने 2 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद किसी ने बोल दिया कि यार इंजीनियर तो आपसे बहुत ही कठिन काम है, बहुत बड़े बड़े लोग से नहीं हुआ है, मैंने भी ट्राई किया था, मेरे से भी नहीं हुआ, तुम कर पाओगे, मुझे नहीं विश्वास है। तो उसके बाद तो मैं अगर आग करके और अपने फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं, चलो सोचा कि चलो पहले डॉक्टर बनने की सोचा, फिर किसी ने बोल दिया तो इंजीनियर बनने की सोचा, अब किसी ने बोल दिया कि चलो अब रेलवे में चले जाओ, रेलवे में बहुत अच्छे वैकेंसी आते हैं, स्टेशन मास्टर बन जाओ, गार्ड बन जाओ, टीटी बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो आपने फिर से उसको डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो आपकी समय की बर्बादी होगी, आपकी एनर्जी की बर्बादी होगी, आपके पैसे की बर्बादी होगी, आप कुछ नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप लोगों को दिमागों की बातों पे आ रहे हो, लोगों की बातों पर आ रहे हो, अपना खुद डिसीजन नहीं ले रहे कि आखिर मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरे जीवन के क्या पर्पस है। जब लोगों की बात सुनना ही है तो अपने टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी क्यों लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी अपने दिमाग को यूटिलाइज कीजिए, आप अपने लाइफ की विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है। और एक बार अगर डिसाइड कर लिए तो उससे आपको किसी भी कीमत पर अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे तो आप कहीं को ना रह पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम कैसे निकल जाएगा, आपकी उम्र कैसे बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो आपकी डायरेक्शन भी उसी दिशा में होनी चाहिए। कितनी भी परिस्थिति, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको उस डायरेक्शन से चेंज नहीं होना है। अदरवाइज जितना आप ज़्यादा चेंज होगे, अपने डायरेक्शन को इधर उधर घुमाते रहोगे, इतनी ज़्यादा अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। एक आदमी था, वो दिल्ली से जयपुर जाना था। उस आदमी ने अपने गाड़ी निकाला, कार में बैठा और ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। उसकी मंजिल थी, मुझे जयपुर पहुंचना है, दिल्ली से स्टार्ट करके जयपुर पहुंचना है। जब वो कुछ दूर आगे बढ़ता है तो मान ले जाए कि दिल्ली और जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर है। अगर वो आधा घंटा ड्राइव करता है और उसकी दूरी उसको 300 से 250 किलोमीटर दिखने लगता है बोर्ड पे, तो इसका मतलब है कि जयपुर की दिशा में वो सही काम कर रहा है। और आगे जाता है, आधा एक घंटे के बाद जब उसकी दूरी कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आता है कि आपकी दूरी है जयपुर अब 200 किलोमीटर बच गया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप जो है जयपुर के रास्ते में हो और आप सही दिशा में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और आगे जाता है तो उसकी जो डिस्टेंस होता है वो अब 150 किलोमीटर रह जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप जो है अपने जो लक्ष्य है जयपुर पहुंचने का, जो दिल्ली से जयपुर जाने का जो आपका लक्ष्य है, वो आपकी दूरी कम होता जा रहा है। अब आप 150 किलोमीटर पे हो, मतलब आप 300 किलोमीटर की जगह पर आप 150 किलोमीटर तय कर लिए और 150 किलोमीटर और बच रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसको कोई रास्ता ऐसा मिलता है, वो कट हो जाती है, वो अपने गाड़ी को घुमा लेता है, घुमा के दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता है। जब दूसरी दिशा में चलने लगता है तो आधे घंटे के बाद जब उसको बोर्ड नज़र आता है, वो उसकी दूरी अब 200 किलोमीटर दिखने लगता है। तो सोचने लगता है कि पहले 150 किलोमीटर दिख रहा था, अब एक दूरी 200 किलोमीटर क्यों दिख रहा है। फिर आगे की ओर बढ़ाता है। एक घंटे के बाद जब उसको कोई और दूसरा बोर्ड दिखता है तो जयपुर की दूरी उसको 250 किलोमीटर दिखने लगता है। तो उसका दिमाग में काम करता है कि पहले 150 किलोमीटर दिख रहा था जयपुर, अब ये 250 किलोमीटर दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि आप जहाँ तक पहुँचने वाले थे उस डायरेक्शन से आप कोई दूसरे डायरेक्शन में चल दिए हैं, जिसकी वजह से आपका जो टारगेट, जो मेन टारगेट था वो उसकी और अभी आप जो चाह रहे हैं उसकी जो दिशा है, दोनों की दिशा अलग हो गया है। पहले 150 किलोमीटर था, मतलब आप सही दिशा में जा रहे थे, आप मंजिल तक पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया और उसके बाद आपकी जो दूरी है, जो टारगेट और आपकी जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आगे जाने के बाद आपने दिशा बदल दिया। तो जो आपकी जो मंजिल है और आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दोनों विपरीत दिशा में है। इसलिए आपकी जो है जो मेन टारगेट, जो मेन लक्ष्य है, उस लक्ष्य इसका लक्ष्य है जो डिफरेंट हो रहा है, बिल्कुल दूरी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि आप अलग दिशा में जा रहे हो और आपकी मंजिल कहीं अलग है। तो दोस्त, ऐसे ही होता है हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसको उसी दिशा में काम कीजिए, तभी आपको वो मंजिल मिलेगी। इस कहानी को समझाने का मतलब बस यही था कि अगर आप कोई किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कहीं पर आप पहुंचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की कोई सोच रखा है कि जीवन में मुझे ये करके दिखाना है, ऐसा बन के दिखाना है, तो आपने एक लक्ष्य डिसाइड किया है, उस लक्ष्य के बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपने मन को इतनी सेटिस्फाइड कर लो कि हमें करना है तो यही काम करना है, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, चाहे लोग कितना भी इसके अवरोध क्यों ना खड़ा हो जाए, तो भी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप पहुंचने वाले थे लेकिन आपने हार गया, आपने हिम्मत हार गया और अपनी दिशा बदल दिया कि नहीं, अब तो थक गए, जितना करना था कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है। तो क्या होगा कि पहुँचते पहुँचते आप अपनी दिशा बदल दिए और फिर अपने मार्ग मंजिल से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी, फोकस थी, वो सही दिशा में जा रही थी, लेकिन आप पहुंचने से पहले अपना दिशा बदल दिए और फिर किसी दूसरी चीज़ में लग गए। तो इस केस में क्या होगा कि पहुंचते पहुंचते भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये था कि आप किसी लक्ष्य को अगर डिसाइड कर लिए हैं तो आप उसमें पूरी तरीके से जुड़ जाइए, पागलपन की तरह उसमें लग जाइए। बिल्कुल, जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ भी सुना दे, मैं नहीं मानने वाला। मुझे जब तक वहाँ पहुँचना नहीं है, जब तक मुझे छोड़ना नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी पागलपन आ गई है तो आप मंजिल ज़रूर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर में किसी तरीके की अगर आपकी नेगेटिविटी है कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ऐसे दुविधा में आप तो कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे।
तो पहले अपने आप को समझाइए कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, तभी आप ये कर पाओगे। नहीं तो आप पहुँचते हुए भी दूर हो जाओगे। तो दोस्त, हमारे लक्ष्य और जो हमारे टारगेट और जो हमारी दिशाएं होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम सही दिशा में एक साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो ये अवश्य आपको प्राप्त होगा। जैसे कि ये गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के साथ हुआ, ये इस इंसान के साथ हुआ कि जयपुर जाना था, लेकिन जब 150 किलोमीटर तो सही रास्ते तक कवर किया, उसके बाद जो आपने गाड़ी के डायरेक्शन को चेंज किया तो उसकी दूरी और बढ़ते गई। इसका मतलब है कि अगर दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब कि आपकी मंजिल आपके रास्ते से अलग हो रहे हैं, आप अलग दिशा में जा रहे हो, दूसरी दिशा में जा रहे हो। अगर आप सही दिशा में जाएंगे तो आपकी मंजिल प्रत्येक स्टेप के बाद आपकी मंजिल कमता जाएगा, आपका डिस्टेंस कमता जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल आपका मंजिल यहाँ है और आप किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो आपकी जो दूरी है बढ़ता जाएगा और कभी उस मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। वैसे हमारे लाइफ में भी होता है, आपके लाइफ में भी होता है कि अपने लक्ष्य को पहले पहचानिए, उसके सही रास्ते को ढूंढिए और उस रास्ते पर चल पड़िए और तब तक चलते रहिए जब तक कि आपको मंजिल नहीं प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी है और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट है, कोई विचार है या कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।